हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट का जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है 2022 का, ये जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हाउ टू राइट द आंसर्स, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी आपको क्वेश्चन पूछे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको कैसे राइट करने चाहिए। देन ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको कंप्लीट मार्क हर एक क्वेश्चन के कैरी करने हैं तो आपके आंसर जो है कैसे होने चाहिए। एंड लास्ट वन हम जो पॉइंट देखने वाले हैं इस वीडियो में वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है या फिर जो है कंपलसरी है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है फर्स्ट ईयर बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इस स्ट्रीम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट का 2019 यानी कि सीबीएसई पैटर्न का सेमेस्टर सेकंड में जो सब्जेक्ट है, इसकी जो एग्जाम यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट की थी 2022 में, इसका जो है क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, आपको जो है इस पेपर के लिए जो है सिंपल कैलकुलेटर जो है कैलकुलेशन करने के लिए अलाउ है। तो इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए थे अभी हम देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में जो है ए जो है सब सेक्शन और उसका जो है फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें जो है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्क्स के लिए जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी गई थी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है डैश डैश इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसके यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अकाउंटिंग, ऑप्शन बी बुक कीपिंग, ऑप्शन सी ऑडिटिंग एंड ऑप्शन डी टैक्सेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टैली ईआरपी 9 इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डैश। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैनुअल अकाउंटिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड अकाउंटिंग एंड ऑप्शन डी नॉन ऑटोमेटेड। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। टैली ईआरपी 9 इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है बैड डेब्ट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी डेबिटर्स, ऑप्शन सी कैपिटल एंड ऑप्शन डी लोन। तो इसका सही आंसर है डेबिटर्स। बैड डेब्ट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम डेबिटर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है ट्रेडिंग अकाउंट शोज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन बी नेट प्रॉफिट, ऑप्शन सी नेट लॉस एंड ऑप्शन डी कैपिटल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट। देन लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है इंटरेस्ट अर्न इज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रियल अकाउंट, ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट एंड ऑप्शन डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट अर्न इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 1 है जिसमें ए जो पार्ट है, इसके फर्स्ट सेक्शन में जो है आपको 5 फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जाएंगी जिसके आंसर जो है आपको राइट करने हैं। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसके आंसर जो है आप कैसे राइट कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं और इसका आंसर जो है ये जहाँ पर डैश डैश दिए हुए हैं यहाँ पर जो है उसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप जो है इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्टली जो क्वेश्चन 1 है उसमें जो सब पार्ट है ए और उसका जो सब पार्ट है फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, और इसके आंसर जो है इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट उसका जो आंसर है ए अकाउंटिंग, देन क्वेश्चन सेकंड उसका जो ऑप्शन है बी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर वो सेंटेंस है उस सेंटेंस में ये जो ऑप्शन है वो लिखकर भी आप लिख सकते हैं और उसे जो है अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगती है उस तरीके से आप कर सकते हैं। देन क्वेश्चन 1 में जो ए पार्ट है उसका जो सेकंड सब पार्ट है इसमें जो है आपको ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 मार्क्स के लिए 5 जो है ट्रू फॉल्स आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन ए द मनी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस और गुड्स टेकन फ्रॉम पर्सोनेल यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर्स इज रेफर्ड एज ड्रॉइंग्स। तो ये जो सेंटेंस है ये जो है ट्रू है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है गुड्स पेटेंट ट्रेडमार्क इज द एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि गुड्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर जो है नॉमिनल अकाउंट लिखा है, तो ये जो सेंटेंस है फॉल्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट
ओनर एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर टू डिफरेंट एंटिटीज। तो ये जो सेंटेंस है ट्रू सेंटेंस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है अ जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जर्नल इज कॉल्ड एज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ये जो है प्राइमरी एंट्री का बुक है जर्नल। देन लास्ट वन क्वेश्चन ई है बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, क्योंकि बैलेंस शीट जो है अकाउंट नहीं होता है, लेकिन ये जो है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है डिस्प्ले करने के लिए जो बैलेंस शीट का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट में, इसके जो है आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। तो आपको जो है आंसर शीट में ये जो सेंटेंस क्वेश्चन पेपर में लिखे हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको जो है इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिखिए, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए ए बी सी डी ये जो है मेंशन कीजिए, और ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है इसे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। वो जो सेंटेंस है आपको आंसर शीट में लिखने की जरूरत नहीं है। देन जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है उसमें जो ए पार्ट है उसका जो थर्ड पार्ट है इसमें जो है आपको मैच द फॉलोइंग पेयर्स टाइप का क्वेश्चन होता है, जो 5 मार्क्स के लिए जो है आपको पूछा जाता है। तो इसमें जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया होगा आपको, और यहाँ पर जो है आपको ये जो पेयर्स है ये जो है मैचिंग करनी है। तो ये जो आंसर है आप 2 टाइप्स में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है इस तरीके से आप लिख सकते हैं मैच द पेयर्स डायरेक्टली। यहाँ पर ग्रुप ए में जो है करंट एसेट, तो करंट एसेट किसे कहा जाता है, कैश एंड स्टॉक को कहा जाता है। देन बी है टैली ERP9, तो टैली ERP9 क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सी है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट क्या है, तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। देन डी जर्नल, जर्नल क्या है, प्राइमरी बुक है। देन ई गुडविल, तो ये क्या है, इंटेंजिबल असेट है। तो इस तरीके से आप जो है एरो भी ड्रॉ कर कर ये जो है आपके आंसर शीट में लिख सकते हैं, या फिर ये जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो आंसर है ग्रुप ए का ग्रुप बी में वो डायरेक्टली उसके सामने लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक बात आप याद रखिए कि आपको जो यहाँ पर नंबर दिए हुए वो वही नंबर जो है वहां पर मेंशन करने हैं, ये फिर से 1 2 3 नहीं करने के। यहाँ पर देख लीजिए करंट असेट, करंट असेट का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फिफ्थ, कैश एंड स्टॉक। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों मेथड में से जो इजी मेथड आपको लगती है तो वो जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन 1 है इसमें जो ए पार्ट है वो जो सभी क्वेश्चन है आपको सबसे पहले पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है पेपर में ऑलरेडी आई हुई है। यहाँ पर देख लीजिए टैली ERP 9.0 जो है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग पेयर में पूछा गया है, और इसकी मैचिंग पेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए टैली ERP 9 इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलने के चांसेस है। देन यहाँ पर देख लीजिए जर्नल, जर्नल की मैचिंग द पेयर है प्राइमरी बुक, और यहाँ पर देख लीजिए ट्रू फॉल्स में आपको यहाँ पर डी जो सब क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था जर्नल इज कॉल्ड एज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, यही आंसर आपको जो है मिल सकता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन 1 है उसमें जो ए सब पार्ट है ये जो है सबसे पहले सभी क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन पेपर में अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको चांसेस है कि आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है उसी क्वेश्चन पेपर में मिलने के चांसेस जरूर है। देन क्वेश्चन 1 में जो बी सब पार्ट है वो है राइट द शॉर्ट नोट। तो यहाँ पर जो है आपको 6 शॉर्ट नोट होगी, उसमें से किसी भी आपको जो है 3 शॉर्ट नोट के जो है आंसर राइट करने हैं, और एक शॉर्ट नोट का आंसर जो है 5 मार्क्स के लिए है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 में जो ए पार्ट है वो 15 मार्क का, और जो बी पार्ट है वो 15 मार्क का, यानी क्वेश्चन 1 जो है आपका टोटल जो है 30 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी शॉर्ट नोट पूछी गई थी, तो इसमें क्वेश्चन ए है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पर जो है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो स्कोप है वो जो है यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 5 स्कोप होने चाहिए, तभी जो है आप 5 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग प्रोसेस जो है एक्सप्लेन करनी है, तो यहाँ पर आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 5 पॉइंट होने जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको एटलीस्ट 5 इंपॉर्टेंट जो है बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट के जो है लिखने होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस।
तो यहाँ पर जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो है एटलीस्ट 5 पैकेजेस जो है आपको यहाँ पर लिखने होंगे। और लास्ट शॉर्ट नोट है रोल ऑफ कंप्यूटर्स एंड फाइनेंशियल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर जो है आंसर लिखेंगे आप, उसमें जो है एटलीस्ट 5 रोल जो है आपको फाइनेंशियल एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर्स के मेंशन करने होंगे। तो इस तरीके से जो भी शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है उसके आंसर में एटलीस्ट जो है आपके 5 पॉइंट आने जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 5 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन 1 है ये जो है टोटल 30 मार्क का जो है क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ मिस्टर पूनावाले पुणे फ्रॉम मार्च 2022। तो यहाँ पर जो भी आपको ट्रांजेक्शन दी हुई है उसका जो है जर्नल आपको जो है प्रिपेयर करना है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन 2, यहाँ पर जो है एंट्रीज खाली चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, यानी जो है आपको क्वेश्चन 2 में जर्नल प्रिपेयर करना ही होगा। ये जो है 12 मार्क का क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी रहने वाला है। तो आपको जो है एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है जर्नल एंट्री जो है आनी चाहिए, जर्नल प्रिपेयर करना आना चाहिए, तभी जो है आप ये 12 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू फाइंड out the cause of difference in two balance as on March 31st 2022 from Star Limited। तो ये जो क्वेश्चन 3 है ये जो है आपको 12 मार्क के लिए जो है पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके भी पेपर में कंपलसरी रहेगा। तो आपको जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टू बैलेंस जो है फाइंड आउट करना होगा, लेकिन आपके पेपर में जो ये एंट्रीज है वो चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है ऐसा ही रहेगा। तो आपको जो है ये भी एग्जाम से हिसाब से जो है आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करना होगा। तो क्वेश्चन 4 जो है कौन सा पूछा गया था, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक ऑफ मिस्टर साहिल इज ऑन 31st March 2022 prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as on the date। तो यहाँ पर जो है आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये जो है प्रिपेयर करना है। ये जो 4th क्वेश्चन है टोटल 16 मार्क के लिए जो है आपको पूछा जाता है। तो आपका जो पेपर होगा उसमें भी आपको ये क्वेश्चन जो है कंपलसरी रहेगा। तो आपको जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर करना होगा और बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर करना होगा। तो आपको जो है ये दोनों जो टास्क हैं वो जो है अच्छे से परफॉर्म करनी पड़ेगी और अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी आपको जो है क्वेश्चन 4 जो है ये भी कंपलसरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है खाली एंट्री चेंज हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मेट में आपको पूछा जाएगा। ये जो है आपको कंपलसरी रहेगा जर्नल प्रिपरेशन का। देन क्वेश्चन 3 जो है ये भी आपको कंपलसरी रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में, और जो 4th क्वेश्चन है ये भी कंपलसरी रहेगा आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन एंड बैलेंस शीट प्रिपरेशन। तो ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे, आपको ये जो एग्जाम्पल है सॉल्व करने ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कोई भी और जो है उसको क्वेश्चन नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।